सोच कर देखिए, अगर आप अपने ही घर के अंदर रो नहीं सकते, हंस नहीं सकते। सोच कर देखिए, अगर आप अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते। सोच कर देखिए, अगर आप अपने देश को छोड़कर बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते। सोच कर देखिए, अगर आप अपने मन से बाल नहीं कटवा सकते। ऐसे ही 10 और अजीबो गरीब किम जोंग उंग ने नॉर्थ कोरिया के अंदर नियम बनाकर रखे हैं। आखिर वो कौन कौन से नियम है? अगर आप 10वां वाला जान जाओगे तो भाई सोचोगे इससे बढ़िया आदमी मर जाए लेकिन नॉर्थ कोरिया ना रहे। असल में अगर हम पहले नियम की बात करें, उसमें आता है वोट का नियम। जैसे आप और हम वोट डालने जाते हैं ना, आप चाहे बीजेपी को डालो, चाहे आप कांग्रेस को डालो, किसी भी पार्टी को आप वोट दे सकते हो। आपके हाथ में ये खुला अधिकार है कि आपका अंगूठा चाहे जिस पर जाकर दब सकता है। ये चीज नॉर्थ कोरिया में भी है। नॉर्थ कोरिया में जितने लोग हैं 17 साल के ऊपर वो वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर मात्र एक पार्टी है और उस पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। और जो किम जोंग उंग है वही मात्र एक कैंडिडेट है इस पार्टी का, यानी कि वो हमेशा 100% वोट से वो जीतता रहता है, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई और नहीं लड़ता। अगर कोई और लड़ेगा तो उसको मरवा देगा। और वहां पर 100% वोट इसीलिए पड़ते हैं कि अगर कोई इंसान वोट नहीं दे पाया, या तो वो जेल के पीछे जाएगा या तो वो सीधा ऊपर जाएगा, यानी कि तुरंत टिकट करता है, वहां पर कोई सुनवाई नहीं। दूसरा नियम आता है 3 जनरेशन रूल। वहां पर अगर कोई भी एक बच्चा क्राइम कर दे या फिर कोई बूढ़ा आदमी क्राइम कर दे तो उसके जनरेशन में अगर 3 लोग हैं तो 3 के तीनों लोग को जेल होगी। जैसे कि मान ले एक बच्चा कोई हत्या कर दिया या फिर कोई काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से जेल होनी है, तो उस बच्चे को तो जेल होगी, प्लस उसके पापा को भी होगी, प्लस उसके दादाजी को भी होगी, यानी कि 3 जनरेशन के लोगों को सजा दी जाएगी। और ये भी अगर मान लीजिए किसी परिवार में केवल 2 जनरेशन है और तीसरा जनरेशन पैदा होने वाला है, और अगर वो पेट में है, जेल के अंदर उसका जन्म होता है, तब भी उसको जेल होगी। वो पैदा होगा तो वो जेल के अंदर पैदा होगा और तब से वो जेल के अंदर रहेगा। ऐसा उसने इसलिए बनाया है ताकि अगर कोई आदमी क्राइम करे भी तो उससे पहले 100 बार सोचे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए था कि नहीं? तीसरा नियम आता है कि आप अपने घर के अंदर रो नहीं सकते, हंस नहीं सकते, गा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप ना दुखी हो सकते हो अपने मन से, ना खुश हो सकते हो अपने मन से। असल में किम जोंग उंग ने ये नियम भी बनाकर रखा है, और ये नियम उसने इसलिए बनाया है क्योंकि उसके जो पिताजी और जो दादाजी थे, जब उनकी जयंती आती है तो तब से लेकर 10 दिन के अंदर कोई भी आदमी ना हंस सकता है, ना गा सकता है, ना रो सकता है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। और अगर उसको देख लिया जाएगा कुछ भी करते हुए तो या तो जेल या तो मौत। कोई सुनवाई नहीं, केवल 2 चीज, या तो जेल या तो मौत, या तो टिकट कटेगा या तो सलाखों के पीछे जाओगे। असल में उसके जो पिताजी और जो दादाजी हैं, वहां के लोग उनको भगवान मानते हैं। अब मानते नहीं, वो मनवाता है। वो कैसे मनवाता है भी आपको पता चलेगा। अगर आपके घर में वहां पर कोई इंसान है, उसके घर में कोई मर भी जाता है, तो उस 10 दिन के अंदर उसकी चिता को आग नहीं लगा सकता। घर में लाश को रखे रहिए, जब 10 दिन बीत जाएंगे तब आप जाकर चिता को, अपनी अस्थि को जो करना वो कर सकते हो। चौथा रूल आता है, आप अपने देश को छोड़कर जा नहीं सकते। अगर आपका कहीं मन भी कर रहा है घूमने जाने का तो आप नहीं जा सकते। आप सोच रहे हो कि भाई मैं अमेरिका घूमने चला जाऊं, आप नहीं जा सकते। नॉर्थ कोरिया में यही है। नॉर्थ कोरिया के इंसान आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो रेयर कंडीशन है। मात्र अभी तक शायद 30,000 लोग ही भाग पाए हैं नॉर्थ कोरिया से। और अगर वहां पर किसी इंसान को पकड़ लिया जाता है भागते हुए, अगर बॉर्डर पर पकड़ा जाएगा तो वहां पर डायरेक्ट गोली मारने का आदेश है। कोई इंसान बॉर्डर पार कर रहा है तो डायरेक्ट गोली मार दो। और अगर भागते हुए पकड़ा गया रास्ते में ही, तब तो भाई उसको लाओ जेल में और जिंदगी भर सड़ता रहे। ये नियम वहां पर बनाया गया है। उसके बाद आता है 5वां नियम, जो कि है रिलीजन का नियम। वहां पर कोई भी रिलीजन नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना क्रिश्चियनिटी। कोई भी वहां पर रिलीजन नहीं है। आप कोई भी रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर सकते। वहां पर जो आपके भगवान है वो किम जोंग उंग पगला है। असल में किम जोंग उंग ने कहा है कि मैं ही भगवान हूं, आप मेरी ही पूजा करिए, आपको कोई भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वहां पर पढ़ाया भी जाता है कि आप नास्तिक रहो, आपको कोई भगवान की जरूरत नहीं है, किम जोंग उंग है संभाल लेगा। असल में ऐसे कई सारे केसेस देखे गए हैं कि बाहर से लोग ट्रैवल करके आए
तो वो तो अपना धर्म फॉलो करेंगे। असल में एक इंसान था जो कि बाथरूम में गया, कोई किताब लेकर गया था, शायद बाइबल की थी, तो वहीं पर छोड़कर आ गया, जिसकी वजह से उसको जेल हो गई। वो दूसरे देश का आदमी था, फिर भी हो गई, क्योंकि वहां के लोग कह रहे थे, वहां की सरकार कह रहे थे कि आप हमारे नियम का उल्लंघन किए हो। यहाँ पर कोई भी धर्म फॉलो नहीं होता। उसके बाद आता है छठवां नियम, मिलिट्री का नियम। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, आदमी है तो उसको 10 साल मिलिट्री में रहना है, औरत है तो उसको 7 साल मिलिट्री में रहना ही रहना है। वो कुछ एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, अगर कोई आदमी लूज लंगड़ है या फिर बहुत ज्यादा हाइट छोटी है तो क्या पता उसको ना लिए जाए, लेकिन मैंडेटरी है, आपको रहना ही पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहाना मार दो, मेरी तबीयत खराब है, मैं मिलिट्री में नहीं रह पाऊंगा। आपको 10 साल रहना है, औरत को 7 साल रहना है तो रहना है। अब आता है 7वां नियम, जो कि है जोंग उंग। असल में किंग जोंग उंग मटुआ के जो नाम है उसके पीछे आता है जोंग उंग। ये जो जोंग उंग है, ये नाम कोई भी यूज नहीं कर सकता नॉर्थ कोरिया के अंदर। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो भी नाम होंगे वो कोई भी नाम आप रख लो, लेकिन ये नाम आप नहीं रख सकते। असल में इसने जब सत्ता इसके हाथ में आई थी किंग जोंग उंग के, तो इसने कहा था कि जिसके भी नाम के पीछे या फिर आगे जोंग उंग लगा है, कृपया करके हटा दीजिए, नहीं तो आप दुनिया से हटा दिए जाओगे। तो सिंपल सी बात है, वहां के कोई भी लोग जोंग उंग नाम नहीं रख सकते। वो चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, कोई भी नहीं रख सकता। अगला नियम आता है हेयर स्टाइल का नियम। असल में जो जोंग उंग है उसकी जो हेयर स्टाइल है, उस हेयर स्टाइल को कोई नहीं फॉलो कर सकता। फॉलो किए या तो जेल या तो ऊपर, 2 ही सुनवाई होती है वहां पर। अब वहां पर जो लड़के हैं लगभग उन लोग के लिए 8 हेयर स्टाइल, और जो लड़कियां हैं उनके लिए लगभग 10 हेयर स्टाइल। ये कुछ हेयर स्टाइल इस तरीके से दिखती हैं, इसके अलावा भी आप कोई हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, मात्र ही आपकी हेयर स्टाइल रहेगी। अगला नियम आता है 9वां नियम। असल में कोई नियम नहीं है, वहां पर देखा गया था कितनी ज्यादा सख्तता बरती जाती है। वहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर था का मतलब अब नहीं है, था, तो जो डिफेंस मिनिस्टर था किंग जोंग उंग के बड़ा करीब रहता था। वो जो किंग जोंग उंग था, एक बार कोई मीटिंग ले रहा था और उस मीटिंग के दौरान इसका जो डिफेंस मिनिस्टर था उसकी हल्की सी पलक झपक गई, और पलक क्या झपकी, उस डिफेंस मिनिस्टर को ये किंग जोंग उंग एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। और ऐसे नहीं उड़वाया, कम से कम 100 या तो 1000 लोग थे उनके सामने उड़वाया, मतलब मौत के घाट उतार दिए भाई, मर गया वो आदमी। इतनी ज्यादा वो सख्तता डिक्टेटरशिप करता है नॉर्थ कोरिया के अंदर। और आखिरी और अंतिम नियम सुनोगे तो पगला जाओगे, सोचोगे भाई यार मैं अपने घर में भी नहीं रह सकता। 10वां नियम ये कहता है कि आप अपने घर के अंदर जो सबसे ऊपर वाला दीवार है, मतलब दीवार का जो पोर्शन है सबसे ऊपर का, ठीक है, वहां पर आप केवल 2 फोटो लगाओगे, किंग जोंग उंग के पापा की और उसके दादा की। यही आपको केवल 2 फोटो लगानी है, और इसके भी अंदर कई सारे नियम हैं। नियम कुछ इस तरीके से, वो फोटो आपकी टेढ़ी नहीं रहनी चाहिए, और वो फोटो आप समय समय पर हमेशा साफ करते रहो। उसके लिए एक अलग से आपको कपड़ा दिया जाएगा, उसी कपड़े से आपको साफ करना है। हल्की सी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वहां की पुलिस हमेशा आते रहती है, घर में चेक करेगी आपकी कि वो फोटो सीधी है कि नहीं, वो फोटो गंदी तो नहीं है। असल में एक बार ये हुआ था कि एक औरत के घर में आग लग गई और वो औरत अपने बच्चे को बचाकर बाहर लेकर चली गई, लेकिन वो उन 2 फोटो को बाहर नहीं ले जा पाई, जिसकी वजह से वो दोनों फोटो डैमेज हो गई। तो उस मां को जेल की सजा दे दी गई, क्योंकि वहां पर किंग जोंग उंग ये दर्जा दिया है कि यही दोनों लोग आपके भगवान हैं। अब भाई अगर आपके घर में आग लगती है तो पहले आप अपने बच्चे को बचाते हो या फिर मंदिर को बचाते हो? देखो, वास्तविकता के साथ रहना, भगवान भगवान है, लेकिन आप बच्चे को बचाओगे ना, तो लेकिन वहां आपको पहले फोटो को बचाना है। और अगर आप वो नहीं कर पाए तो भाई बड़ी दिक्कत है। और अगर उन फोटो के ऊपर अगर आप कुछ और लिखवा दिए या फिर कोई और फोटो लगवा दिए, तब भी या तो जेल या तो मौत। इतनी ज्यादा कड़ी सख्तता वहां पर बरती जाती है। असल में किंग जोंग उंग अपनी फोटो इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि अभी वो जिंदा है, मरने के बाद उसकी भी लगेगी, तब 3 फोटो आपको लगानी पड़ेगी अगर आप नॉर्थ कोरिया के अंदर रहते हो। और भी ऐसे कई सारे वो नियम बहुत सारे बना रखा है, कई 100 नियम होंगे जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर होते वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड। अगर वो नॉर्थ कोरिया जा रही हो तो 10 बार पहले सोच ले तब जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।